गुड़गांव से आई मेरे पास दो आई, 3 4 सिर्फ 4 बंदों की कॉल आई, एक वो 5 के पास आई, जबकि मैंने 600 स्टूडेंट का आपको डाटा दिया। और कोई बच्चा है? हो गए भाई, सब लोग हो गए। मिनिमम कम से कम 10वीं पास बंदा होना चाहिए। कद 5 फुट 7 इंच, उम्र 18 से 35 इसमें दी गई है। 40 साल तक का बंदा मैं ले लूंगा। 18 से 35 प्लस 40, 40 तक का मैं ले लूंगा इसमें। ठीक है। हाइट का मामला है, जब तक गार्ड लंबा तगड़ा ना हो वो गार्ड ही नहीं है। सीधी सी बात ये है, कम से कम 5 फुट 7 इंच का गार्ड होना चाहिए। फिर आता है इसमें सबसे पहला पॉइंट, मुफ्त यूनिफॉर्म साल में 2 जोड़े। जो ग्रुप 4 यूनिफॉर्म देगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्दी की अलग, गर्मी की अलग, 2 जोड़े, 4 जोड़ा हो गया। ESI जो तुम्हारे मेडिकल बेनिफिट वगैरह होते हैं वो हो गया। PF इसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। अगर मान लो तुम्हारी सैलरी 15,000 है, 15 में से तुम्हारा 1,000 रुपये कट रहा है PF का, तो 1,000 रुपये ही उसमें ग्रुप 4 सेविंग करेगी, सॉरी डिपॉजिट करेगी। तुम्हारी सेविंग 2,000 पर मंथ हो गई, क्योंकि तुम लोग कितना ही पैसा कमा लो महीने का, ठीक है, वो तुम्हारी सेविंग नहीं है। या तो वो तुम लोगों पे खर्च हो जाएगा या वो घर वालों पे खर्च हो जाएगा। सेविंग तुम्हारी प्रोविडेंट फंड है। ठीक, लास्ट में साल में, 2 साल में, 6 साल में कभी भी छोड़ोगे तो हर वर्ष दिवाली पर बोनस सुविधा, वो तुम्हारे बेसिक पे डिपेंड करता है कि मिनिमम वेज क्या है हरियाणा का, उसके हिसाब से तुम्हारा बोनस 15-15, 16-16 हज़ार तक पहुंच जाता है। हर 6 महीने में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित वेतन, जो तुम्हारा महंगाई भत्ता है, हर 6 महीने में बढ़ता है। सैलरी इंक्रीज तुम्हारी साल में 2 बार होगी। आज मान लो 10,000 है, 6 महीने बाद 10,500 होगी, 1 साल बाद वो 11,000 भी होगी। ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10,000 नहीं है, ज़्यादा ही है। ग्रेजुएटी का मतलब होता है जो तुम्हारा बेसिक्स का हाफ आएगा, वो 5 साल बाद तुम ग्रेजुएटी के तौर पे वो पैसा तुम्हारा आ सकता है। सीनियरिटी के अनुसार प्रमोशन, जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दिखाओगे उस हिसाब से प्रमोशन भी है। टाइम टू टाइम यहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन रखा जाता है, वो साल में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, तुम परफॉर्मेंस क्या कर रहे हो। ठीक है। कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है, यार सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, वो डंडा लेके घूमना है। वो यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने MBA, BSc वगैरह पता नहीं क्या क्या किया हो। वजह सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है। ठीक है, तो लोग वह क्या कर रहे हैं, अपना फिजिकल फिट रखने के चक्कर में सिक्योरिटी लाइन में ही जाते हैं कि भाई मैं आर्मी की भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फिजिकल फिट किस चीज़ में होऊंगा, कुर्सी पे बैठ के नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में होऊंगा। ठीक है। एक टाइम टू टाइम हमारे पास प्रशिक्षण वगैरह होता है। प्रशिक्षण मतलब हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो टाइम टू टाइम साइटों पे जाके तुम लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं। 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और मौत होने पर परिवार को 75,000 का एक्सग्रेसिया की सुविधा। ऊपर वाला ना चाहे कि भाई कल ना हमारे आते जाते कुछ भी हो सकता है, इंसान है, 2 व्हीलर पे भी चलते हैं, 4 व्हीलर पे भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, कुछ नहीं पता किसकी कहाँ लिखी होगी। ठीक है, तो उसके तौर पे भी 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ग्रुप 4 ने अपनी तरफ से तय किया हुआ है, वो ESI की तरफ से मिलेगा। प्लस ग्रुप 4 की तरफ से मोटा मोटा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए ग्रुप 4 देगी।
उसके अलावा 6 लाख से मिनिमम 6 लाख एक फंड होता है, कर्मचारी कल्याण फंड, उसके तौर का पैसा मिलता है। ये आफ्टर डेथ के बाद है। वेतन सभी का सहित रुपये 11,000 से 16,000 सैलरी। ये पुराना पैम्पलेट है मेरे पास। आज की जो सैलरी बोलती है वो 13,000 से 17,000 तक है। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बताइए। मैंने आपको 12 पॉइंट अच्छी तरह से बता दिए हैं। अगर मैं बिल्कुल डिटेल से आऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। 8 घंटे 12 घंटे दोनों होंगे। 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी दोनों होगी। तो इस जो आप लोग नहीं समझ में आया? आ गया। 8 घंटे का वो कम हो गया, 16 के ज्यादा। जो रहने की फैसिलिटी है किस प्रकार होगी, खाने की फैसिलिटी? देखो, कोई कंपनी रहना खाना नहीं देती है, क्लियर कर रहा हूं। अगर हमारा कोई क्लाइंट आप लोगों को अपने स्टाफ को खाना दे रहा है तो वो आप लोगों को भी देगा। होगा ये कि आप लोग जैसे किसी ग्रुप में आ रहे हो, 4 बंदे 6 बंदे 10 बंदे 20 बंदे, आप लोगों को जो हमारे पुराने गार्ड है वो वहाँ पे रूम बताएंगे। ठीक है, कि यहाँ मिलके एक रूम ले लो। ठीक, ये हम तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। रहना खाना कोई कंपनी नहीं देती है। अगर कोई मैं यहाँ पे कुछ बोल के जा रहा हूँ वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो वो मेरा झूठ है। इसमें एक बात ये भी है साथियों, जनाब, इसमें एक बात ये भी है, ग्रुप 4 ऐसे हमने एक रिक्वेस्ट ये की थी कि हमारे इन लोगों के लिए शुरुआती दौर है, मेवात के लोग हैं, शुरुआती दौर है, तो आप लोगों को कुछ रियायत करने की नीयत से मैंने एक रिक्वेस्ट की है। अभी मानना ना मानना इनका अधिकार है, साहब का अधिकार है कि आपको राजीव चौक जो है गुड़गांव का, उनसे नूह के बीच में आपको काम दिया जाए। अगर आपको सोना ताल दे रहे तो रोज अपने घर आ जाओ, नहीं आ सकते, गुड़गांव से भी आ सका भाई। तो ये हमने रिक्वेस्ट की है। अब मैं बिल्कुल मानी जाएगी। अभी जो जिस एरिया में मेरे पास वैकेंसी है, सुनिए एक मिनट प्लीज, जिस एरिया में मेरे पास वैकेंसी है वो साउथ 1 एरिया है, और साउथ 1 जहां तक मैं बैठा हूँ साउथ 1 का एरिया यहाँ तक है। कहाँ से सर आपका एरिया? राजू चौक से। राजू चौक से स्टार्ट हो जाता है साउथ 1 का एरिया और नूह तक का। सुन लो भाई, इससे बढ़िया डिमांड नहीं मानी जाएगी। बहुत बढ़िया कि सर नूह में ही दिला दो, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। उसका मैं बताता हूँ रीजन, कि लोकल बंदे से हर क्लाइंट डरता है। इस वजह से नहीं कि भाई आप लोग बदमाशी करोगे, उनकी वजह ये है कि लोकल बंदे का क्या है सिस्टम है कि आज शाम को ड्यूटी ऑफ करके गया, क्या उसकी गारंटी नहीं है वो ड्यूटी पे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि घर में 100 मजबूरी आ जाती है। समझ गए? लोकल बंदे को क्लाइंट ड्यूटी देने के बाद इसलिए घबराता है। सर अगर आप राजीव चौक गुड़गांव, ये सारा ये लगा लो तुम लोगों का ये एरिया ही करता है। ठीक है, ये नूह के सोना के अंडर नहीं आता है। जी आप कुछ सवाल कर रहे हैं भाई? बोलो भाई। आप देखो सारी की पैच जो दिया है यहाँ पे, और हर हफ्ते का ऑफ है 52 और 35, अब इसको जोड़ दो 87 डेज की छुट्टियां पड़ती है। ठीक है, वो छुट्टियां तुम अपने ऑफ के साथ एडजस्ट करके कभी भी ले सकते हो। रही तुम्हारी शादी की या घर में किसी फंक्शन की या एग्जाम की, उसमें आप लोग क्या करोगे कि एक एप्लीकेशन लिख के दो अपने सुपरवाइजर को या अपने फील्ड ऑफिसर को कि ऐसे ऐसे मेरे को कुछ काम है। ठीक है, वो एप्लीकेशन पर अपना साइन कराओ, एक कॉपी उसको दो, एक कॉपी अपने पास रखो, उस पे के तौर पे तुम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। जो फॉरफिट है जो तैयार है, फॉर्म सभी भर रहे हैं, वो बच्चा हम उसको सर कह रहे हैं मैं डेट दे दूंगा, इंटरव्यू अब मैं लूँ वो भी वही बात है, ना लूँ तब भी वही बात है।
सर कह रहे हैं 5 फुट 7 इंच प्लस मैट्रिक, और जो इंटरेस्टेड है वो बच्चे इसमें भर दें। इसमें गूगल ट्रैक ही बनाएंगे सर, ये सही ना। उसके बाद में आपको एक डेट दे देंगे, आज ही फला डेट में आओ और भाई अपना काम संभालो। उसके बाद 1-2 दिन की साइड ट्रेनिंग होती है। तो अब ये आप जो इंटरेस्टेड जो भाई हैं जिनका 5 फुट 7 इंच और 10वीं जिनकी है, वो भाई इसमें करके, और ज़्यादा टाइम मेरी तरफ से ना आप 3 दिन बैठो भाई, वो कोई ना है, ठीक है। सेवा जो होगी मैं करूँगा, लेकिन इसे पूरी पारिक करके अवधेश जी ने ये कहा है कि जितने बच्चे 5 फुट 7 इंच के हैं और 3 बच्चों का जिनका ये है, वो बच्चे इसमें करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो बच्चे 5 फुट 7 इंच जिनकी नहीं है, वो वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। वहाँ 2 कंपनियां हैं, आप अपना इंटरव्यू वहाँ दें जिनकी 5 फुट 7 इंच नहीं है, जिनको यहाँ काम नहीं हो सकता। 2 तरह के लोग हैं, जो यहाँ कर सकता है, जिसका हाइट पूरी है, जो कर सकता है सबसे पहले, ठीक है। एंट्री वही करो जो बंदा इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, वही एंट्री करें इसमें, बड़ा मेहरबानी। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 5 फुट 7 इंच जिनकी नहीं है वो भी ना करें, वो वहाँ जाके इंटरव्यू